नमस्कार। एक बड़ी सोच बाई शत्रुघ्न कोच में आपका स्वागत है। एक लंबे अरसे के बाद हमारी टीम एक बार फिर आपके पास लेकर आए हैं एक नए शख्सियत के साथ में। चूँकि ये कोविड को लेकर सारी दुनिया उथल पुथल मचा कर रखी हुई थी, इसमें से कुछ हम लोग का भी कुछ कारण ऐसा है जो नहीं हम लोग बीच में आ पाए। चूँकि इसमें हम लोग अपनों को भी बहुत खो दिए, इसमें अपने परिवार से भी हमारे कुछ ऐसा हुआ हादसा जो डिस्टर्ब हुए। खैर यही ज़िंदगी है। एक बार फिर से हम लोग आपके मंच को फिर से साझेदारी करने के लिए आए हैं। तो आज हम लोग एक नए सिरे से एक नए अंदाज के रूप में नए चेहरे के साथ में एक बार फिर से एक बड़ी सोच बाई शत्रुघ्न कोच में आपका अभिनंदन। और इसी के साथ में आप आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे शख्सियत से आपसे रूबरू करवाने जा रहे हैं जो आप सुनेंगे आज के दौर पर विश्वास करने वाली बात, जो कि आपको भी लगे कि हाँ क्या ऐसा भी होता है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ ऐसा ही एक कारनामा जो है हमारे स्टूडियो में जो आए हुए हैं मेहमान हैं, जो विंध्याचल से आए हुए हैं, लाल बाबा तिरकोनी के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने आकर कुछ ऐसा रहस्य पर्दा उठा रहे हैं जो आप देखकर सुनकर हैरान हो जाएंगे। इससे पहले हम आपको एक बड़ी सोच बाई शत्रुघ्न कोच में यूट्यूब चैनल है जो मेरा, उसमें एक गुमनाम मंदिर के नाम पर जो 100 साल पुराना मंदिर के नाम पर डाला गया है, आप देख सकेंगे। उसी का लेकर कुछ चर्चाएं हैं जो बता रहे हैं, वो उन्हीं के जुबानी से हम जानते हैं। तो आइए मिलते हैं हम अपने स्टूडियो में हमारे लाल बाबा तिरकोनी जी से। नमस्कार। जय माँ माई कल्याण करो, माई विंध्यवासिनी राज राजेश्वरी 64 उपने माता, माई कल्याण करो। बाबा आपका लाल बाबा तिरकोनी नाम है, तिरकोनी ये नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा हमारे व्यूअर को बताएंगे। हमारे विंध्याचल में त्रिकोण है, तीनों देवी 3 कोना पर। जैसे माँ विंध्यवासिनी हुई, दूसरा काली खो हुआ, तीसरा 8 भुजा हुआ, और फिर विंध्याचल त्रिकोणी बाबा, इसलिए वहाँ त्रिकोण का महत्व है। अच्छा बाबा, आप अपना जीवनी के बारे में थोड़ा बताएंगे। हमारा तो जीवनी है, 36 साल हो गया अनछोड़ला, और वहाँ माई का त्रिकोण करते हैं। माई स्वयं लेके आई हुई है। यहाँ कतरास में भटमुरना एक बस्ती है, वहाँ गोविंदपुर ऑफिस है कोलवरी का। वहाँ पर एक बुढ़वा बाबा मंदिर है, वह शिवलिंग 350 फीट है, तो वहीं पर लेके आए हुए थे। वहाँ से फिर यहाँ लेके लोग आए हैं। यहाँ भी शिवलिंग अपने आप बहुत अच्छी है, इसलिए कहना बड़ा मुश्किल है। 15 दिन इनको चेक करने में लगेगा, 15 दिन के बाद यहाँ पता चलेगा। बाबा का कहना है जो हम 1000 साल पुराने एक गुमनाम मंदिर के रहस्य के नाम पर जो चैनल में डाले हुए, उस मंदिर के बारे में सर बताने जा रहे हैं। और वो मंदिर का बात बताने का पीछे रीजन यही है कि ये बाबा का कहना है कि ये मंदिर जो है, इस मंदिर में जो शिवलिंग है, ये शिवलिंग के जो लिंग पर दूध अभिषेक करेंगे 15 दिन, और 15 दिन के बाद वहाँ एक उभार के रूप में आएंगे जो नाक मुंह कान के रूप में इस तरह से दिखेंगे। ये जब बात जब बताया तो हमारी टीम और हमारे जो सारे जो हमारे दर्शक थे, इन लोग का भी जिज्ञासु हुआ, पूरा गांव वाले का जिज्ञासु हुआ। और हमारे बड़े भाई भी संपर्क हैं, और संपर्क करने के बाद हमारे महात्मा जी यहाँ पर हैं जो बता रहे हैं कि इस तरह से होंगे जो अविश्वसनीय अकल्पनीय लग रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? आइए सुनते हैं सर कहिए। बाबा, आपको यहाँ पर कैसे पता चला कि ये मंदिर में इस तरह से कुछ है? आपके बड़े भैया जी वहाँ गए हुए थे और सब बात बताएं। उसके बाद यहाँ पर हम आए हैं 4 दिन पहले, तो यहाँ आकर देख रहे हैं तो मंदिर का दृश्य ही दूसरा है। और रात में, पहला दिन रात में रहें तो स्वयं शंकर जी ऊपर गुंबज पर बैठे हुए थे। इससे पता चलता है कि यहाँ स्वयं कुछ समय पहले यहाँ अथी गढ़ था या राजा का कोई चीज था यहाँ, तो इसलिए शिवलिंग पहले से था। अभी बढ़ते बढ़ते शिवलिंग ऊपर आ गए हैं
और यहाँ दृश्य दूसरा दे रहे हैं। बाबा ये मंदिर जो आप देख रहे हैं, ये मंदिर हम लोग पुरातत्व विभाग से भी जांच करवाए थे, हमारे टीम, हमारे बड़े भाई साहब एक ट्रस्ट के माध्यम से भी। तो ऐसा है कि ये मंदिर के बारे में पुरातत्व विभाग का कहना है कि 1000 साल पुराना, यानी उससे भी पहले का उससे ये भी मंदिर ज्यादा है। इस मंदिर का हो रहा है। इसका कोई अर्थी नहीं लगा सकता है, कारण कि कितना समय का मंदिर है, इसलिए शंकर जी का स्वयं मंदिर है। और ये जब रावण शंकर जी को हिमालय से ले जा रहा था, उस समय का ये सब चीज है। तो बाबा आप जो दावा कर रहे हैं आज, इस मंदिर का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग में आपका कहना है कि ये 15 दिन जो दूध अभिषेक करने के बाद ये लिंग में कुछ ऐसा परिवर्तन होने वाला है। तो ये थोड़ा आज के दर्शकों को विज्ञान का युग में थोड़ा मतलब विश्वास होने योग्य नहीं है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसके लिए ऐसी को बोलना है कि 15 दिन का हम आपको लोग को टाइम ले रहे हैं। शिवलिंग तो आपका बढ़ना शुरू हो गया है, रूप चेंजिंग हो गए हैं, और 15 दिन के अंदर में आपके आँख के सामने आ जाएगा। यहाँ का लोग, जनता लोग जान जाएंगे, पूरे जिला जान जाएगा, पूरे झारखंड जान जाएगा कि हमारे भी क्षेत्र में कोई एक शंकर जी का शिवलिंग है। बाबा ये कैसे दावे के साथ आप करेंगे कि यहाँ नाक, मुंह और ये इस तरह से कुछ उभार आएंगे? आपको ये कैसे कल्पना हुई कि ऐसा हो सकता है? पत्थर में से इस तरह से निकलना आश्चर्यचकित वाली बात नहीं लग रही? जैसे पत्थर क्या, कोई भी ऐसा अच्छी चीज है कि यहाँ देवी देवता भी जाकर बस जाते हैं, किसी को जानकारी नहीं होता है। आज ऐसा स्थिति हमारे इंडिया का है, पूरे इंडिया का बात बता रहे हैं कि पूजा से लोग भाग रहे हैं। कोई चाहते हैं कि हम लाल बत्ती से बढ़ें, आगे बढ़ें। इससे बढ़ने से नहीं होगा, कोई तपस्या करल नहीं चाह रहा है, सब तपस्या से भाग रहा है लोग। बाबा ऐसा भी तो आज के डेट में ऐसा नहीं लग रहा है कि ये विज्ञान का युग में साधु महात्मा का, सन्यासी का जो विश्वास, जो कोई ठग हुआ है, ढोंगी के रूप में आया है, जिस पर विश्वास करना थोड़ा सा लगता है किसी और को, तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि साधु महात्मा के बीच में से विश्वास हटते जा रहा है? ये तो एकदम हट गया है, इसलिए कि 99% रोड पर हो गए हैं, 1% पर आपका संसार चल रहा है। ये तो एकदम माने इसमें कोई अच्छी नहीं है। ये माँ विंध्यवासिनी का दिन है कि हम लोग अभी टिके हुए हैं। तो यानी आप मान रहे हैं कि इस तरह से ढोंगी बाबा का भी कारनामा के कारण इस तरह साधु महात्मा बहुत होता है। गाँव देख रहे हैं कि भिक्षा मांग रहे हैं, आपके गांव में जाएंगे, आपसे कहेंगे कि महाराज अच्छी दीजिए, आप कुछ उनसे पूछिएगा तो उल्टा सीधा बता देंगे, उसका उल्टा आपका अथी पढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए अभी तो सब जहाँ भी देखिए वहीं आपको सामने आना शुरू हो जाएगा। बाबा का कहना है कि हम लोग जन कल्याण के लिए हैं और यहाँ 1 पैसे का कोई डिमांड नहीं होता है। और तो और बात करने से ये पता चला कि बाबा 36 साल से अन्न का त्याग कर चुका है, यानी मात्र 24 घंटे में एक टाइम हल्का भोजन लेते हैं और उसी तरह से ये रहते हैं। कैसे रहते हैं बाबा? हम अपने नहीं रहते हैं, माँ विंध्यवासिनी स्वयं रखी हुई है। इतना माई वहाँ त्रिकोण करवाया है कि आज पूरे मिर्जापुर जिला में इज्जत दिया जाता है, और वहाँ रहने के लिए सब इंतजाम किए हुए हैं। इसलिए माँ स्वयं रखे हुए हैं और उसी के आदेशानुसार हम चलते हैं। बाबा आप इस मंदिर में कितने दिन से अभी दूध अभिषेक कर रहे हैं? अभी तो यहाँ 4 दिन हुआ है। आपका कहने के हिसाब से 15 दिन में यहाँ पर कुछ परिवर्तन होने वाला है। हाँ, कुछ कारनामा होने वाला है, कुछ चमत्कार होने वाला है। इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए हमसे आज 6 साल पहले आपके बड़े भैया साहब बात किए थे, बोले कि बाबा हमारे मंदिर पर चलिए, नाग निकल रहे हैं, इन हो रहे हैं, उड़ रहे हैं, बहुत घास धूप जमा हुआ है। तो उस समय हम वहाँ पर शंकर जी का अथी भटमुरना में कर रहे थे, इसलिए वहाँ से आना बड़ा मुश्किल था। इसलिए कि वहाँ शंकर जी का मंदिर में एक तरफ गणेश जी का रूप ले लीन है, एक तरफ माँ विंध्यवासिनी का रूप ले लीन है, मंगला गौरी उनको कहा जाता है माँ को। इसलिए एक तरफ शंकर जी का अथी शिवलिंग हो गए हैं, एक अथी के अंदर में 3 देवी का वास हो गए हैं। बाबा ये जो आप 4 दिन से जो अभी दूध अभिषेक कर रहे हैं,
तो अभी और 15 दिन का अभिषेक करना है, कितना केजी उसमें दूध अभिषेक करना पड़ रहा है? 1 किलो सवेरे करते हैं और आधा किलो शाम में कर रहे हैं। बाबा ऐसा नहीं लगता ये कि 2 किलो का ये जो दूध गरीबों के बीच में बांट दिया जाए तो उससे कल्याण होगा? पत्थर में दूध डालने से ऐसा कुछ होता है? ऐसा लोगों का कहना है, मानता नहीं है, इसमें क्या सच्चाई है? तो यह आज हमारे देश का अच्छी चला गया है। एक समय था कि लोग पहले शंकर जी को पहले पूजा करते थे या माँ को पूजा करते थे, हर गांव में माँ का पूजा होता था, खोइछा भराता था। आज ये सब बंद हो गया। अब सब लोग खोजते हैं कि माँ दे दो। जैसे मैं विंध्याचल मंदिर में कभी काल बैठ जाता था, लोग मांगने के लिए माँ के यहाँ जाते थे, मांग लेते थे। अब वो कब पूरा होगा उसका अथी जो मांगे हैं उसका कोई वो लोग अथी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कुछ घर में कुछ अथी हो गया, घटना हो गया, उसके बाद माने वो ध्यान लोग को जाता है तो बहुत बड़ा बड़ा घटना घट जाता है। माँ स्वयं है, माँ से बड़ा कोई है ये नहीं है इस धरती पर। एक बात बाबा, 4 दिन अभी आपने दूध अभिषेक किया और 11 दिन अभी और दूध अभिषेक किया है, जबकि पुरातत्व विभाग द्वारा ये जो सर्वे करने के बाद वो बताया हजारों साल पुराने ये मंदिर है। तो क्या हजारों साल से दूध का अभिषेक यहाँ नहीं हुआ करता था? तब भी हुआ करता था, तब कभी ऐसा उभार नहीं आया। लेकिन आपने जो दावा किया है 15 दिन दूध अभिषेक कंटिन्यू करने से ऐसा होगा, इस पर क्या दर्शक को कहेंगे? जैसे एक अथी गुजर गया, माने एक समय गुजर गया है, तब उस समय लोग पूजा में इतना इंटरेस्ट लेते थे। अब तो हम नहीं देखे हैं कि वो कितना दूध देते थे, कितना नहीं देते हैं। और अभी देवी जब वहाँ हम पहुँचे हुए हैं, देवी साथ में थी, तो वहाँ दृश्य दूसरा दिखा रही है। कहूँ कुछ चटफुट था, अब गोल होना शुरू हो गया है 4 दिन में। कौन दिखा रहा है बाबा? माँ दिखा रही है। कौन माँ दिखा रहे हैं? माँ विंध्यवासिनी। मतलब क्या सपने में आपको दिखा रही है या फिर आपको सामने प्रकट होकर? हमारे सामने रह के दिखाती है। जो 36 साल से आने नहीं लिए हैं तो उसी के बदौलत न लिए हैं। बाबा की बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि माँ विंध्येश्वरी माता जो भी है, जो माई के नाम पर जानते हैं, वो सामने आते हैं, इनके प्रकट होते हैं, ये फिर बताते हैं। अब ये तो आस्था की बात है, इस पर सभी को इतना माँ देती है कि हाथ में लोग शंकर जी का मंदिर में पूजा करने जाते हैं। हम क्या पूजा करने जाएं? हम तो ये माई से कहते हैं कि माई हम क्या जाएं, स्वयं तुम हाथ में आ गई हो, तो हम क्या करें नहीं करें, हम तो अपने सोचते हुए रहते हैं। इसलिए शिवलिंग देखिए हाथ में है, ये देखना होगा, शिवलिंग हाथ में है। क्या ये आपके हाथ में है बाबा कि हम लोग के हाथ में भी कुछ है? नहीं, किसी के बहुत कम आदमी के हाथ में शिवलिंग आता है। ये माँ का स्वयं शिवलिंग आया हुआ है। हम चाहेंगे कि हमारे कैमरामैन भी इसको क्लोजअप करके इनके हाथों के सीन को दिखाएं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारे सामने लाल बाबा तिरकोनी बता रहे हैं कि 36 साल से अन्न का त्याग कर चुके हैं और सांसारिक जिंदगी से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो क्या ये कहाँ तक सही है? बाबा का ही जुबानी से एक बार फिर से सुनते हैं। बाबा, आपने सांसारिक जिंदगी में शादी, बाल बच्चा ऐसा कुछ? नहीं, शादी भी सब कुछ नहीं किए। शादी किए ही नहीं? जब तक माता पिता जिंदा थे तब तक घरे रहे, उसके बाद चलती। माता पिता जिंदा रहते हुए घर में थे और माता पिता जब नहीं रहे तो आपने साधु का सन्यासी करो? सन्यासी, साधु तो शुरू से थे। अच्छा, साधु तो शुरू से, इसलिए कि लड़के से माने हमारा साधु के रूप में थी। बताया जाता है बाबा कि साधु सन्यासी का जो होता है, ये विलासिता का जिंदगी जो होता है, ये लोग योग पर भरोसा करता है, भोग पर नहीं। इस पर आपका क्या सही है? बात सही कर रहे हैं। साधु तपस्या पर अथी करता है, जितने तपेगा उतने उसको अथी मिलेगा। आप जैसे बता रहे हैं बाबा का कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है, बाबा किसी से कुछ लेते भी नहीं है। बाबा जो चमत्कारी करके दिखाते हैं,
ये तो अभी हम लोग चूंकि इस बाबा से बात कर रहे हैं और बाबा जो दावा कर रहे हैं यहाँ पर, अब ये देखने वाली बात है। दर्शकों, आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि इस मंदिर के बारे में हमारे YouTube चैनल में सर्च जरूर कर लेंगे। 1000 साल पुरानी रहस्यमय पौराणिक हमारे मंदिर है और इस मंदिर के बारे में हम लोग YouTube में डाल भी चुके हैं और इस मंदिर के बारे में ये बाबा का दावा कर रहे हैं। 3 से 4 दिन हो चुका है दूध का अभिषेक किया हुआ और 11 दिन का वक्त है। इस 11 दिन में आप सभी जनता से, खास करके झारखंड वासियों से नम्र निवेदन है कि जरूर आए इस मंदिर को एक बार देखें और दूध अभिषेक करें। और बाबा का जो कहना है ये कहाँ तक सत्य है और क्या नहीं है, ये तो 11 दिन के बाद ही हम लोग को पता चलेगा, क्योंकि ये आस्था से बात है और इस पर हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। 11 दिन के बाद ये हम लोग चमत्कार को देख पाएंगे। अगर आपको यदि यहाँ इस जगह पे आना है, हम अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस को दे देंगे, आप देखें, जरूर आए। ये झारखंड का धनबाद डिस्ट्रिक्ट के बागमारा प्रखंड के झिंझीपारी गांव एक छोटा सा कस्बा है। इस कस्बे में ही ये मंदिर विराजमान है जो श्री श्री बूढ़ा बाबा नाम के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस मंदिर में आप आकर एक बार दर्शन जरूर करें। 11 दिन का वक्त है, इस 11 दिन में भी आप भी चमत्कार का फायदा देखिए और बाबा से भी दर्शन करना चाहेंगे। बाबा अभी हमारे यहाँ पर इस मंदिर के पास ही अभी 11 दिन तक किए रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि इस पे, इस शिवलिंग पर एक नया उभार, जैसे नाक मुँह कान सब दिखने लगेगा। ये हम लोग को भी थोड़ा भ्रमित कर रहा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आस्था से जुड़े हुए हैं। बाबा के यहाँ पर एक बार फिर से अभिनंदन। और हमारे चैनल में बहुत कहने के बाद समय दिए हैं। बाबा को ये भी नहीं कहना है कि हमको प्रचार प्रसार में विश्वास नहीं है, हमको जो कर रहे हैं हम जन कल्याण के लिए कर रहे हैं। तो बाबा और कुछ हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं, कुछ क्या देना चाहेंगे? आकर यहाँ शंकर जी का सेवा करें लोग। ये लेना है से तो स्वयं बैठे हुए हैं, लेने वाला अभी कोई नहीं है। सब कहते हैं कि हमको दे दें, कहाँ से दे दें, किसको दे दें? वो तो दिन 24 घंटा के अंदर में हर अथी का पूरे विश्व का रनिंग करना है शंकर जी को। माँ विंध्यवासिनी के, जैसे माँ विंध्यवासिनी 1 बजे आरती होता है, तो हमारे इंदिरा जी विंध्याचल गए थे, हारे थे तो उसने बोले थे कि 1 बजे छुट्टी इसलिए होता है कि माँ का आरती होता है, मेन आरती होता है। आरती के बाद माने माँ स्वयं पूरे विश्व का रनिंग करती है, उसी के लिए छुट्टी होता है। तो हमारे के यहाँ तो माँ विंध्यवासिनी स्वयं है जो घरे घर कने कन घूमते हुए रहती है और फिर माँ क्या अपना स्थान पर पहुँच जाती है। तो इसलिए इसमें कहना क्या है, लोग आकर देखें। ये लोग झारखंड का बहुत बड़ा चीज़ निकलने जा रहे हैं कि लोग नहीं सोचे होंगे कि ऐसा भी। सुन रहे हैं दर्शकों, बाबा का बार बार ये दावा हो रहा है कि यहाँ कुछ चमत्कार होने जा रहा है। क्या है चमत्कार, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आप लोग एक बार जरूर इस मंदिर का दर्शन जरूर करने आए और बाबा से भी आप कुछ भी अगर यदि सवाल जवाब करें तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ पूछे, कुछ सवाल है, कुछ जवाब है, रखिए। और अगर यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारा न्यू कोई भी वीडियो आया हो तो आपको ये नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा। और बाबा का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और 11 दिन के बाद फिर इसी मैसेज को, इसी मंदिर के बारे में, इसी करनामा रहस्य को लेकर जो अकल्पनीय, अविश्वसनीय लग रहा है, क्या चमत्कार होंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए अब हम लोग इसी जगह पे यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट हम लोग का वीडियो का। नमस्कार।